पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको यीशु। इस वचन जो लोग सुनते हैं उनके सबके घर पर भरपूर आशीष हो, हम प्रार्थना करते हैं। यदि कोई निराश में, दुख में, टूटे परिवार में रहते हैं, आंसू बहाते हैं, उन सबों को आशीष मिलने के लिए, उन सबों को आनंद का जीवन मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में पोल कुंबलम जो इसमें दिखाई दे रहा है, पोल कुंबलम यूट्यूब में टाइप करें और आप लोग देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे इस पवित्र वचनों को दुनिया के कोने कोने तक बहुत से लोगों तक पहुंचा सकेंगे। मैं अकेला कोशिश करने पर दुनिया में पूरा सुसमाचार सुना नहीं सकते। बहुत से लोग सुसमाचार की प्रचार कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, आपको भी इस सुसमाचार प्रचार का भाग ले सकता है। आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बहुत से लोगों तक वचनों को पहुँचाए। क्योंकि हमको नहीं मालूम, बाहर से जो बहुत मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बड़े खुशियों का जीवन बिताते हैं, लेकिन उसके अंदर अंदर क्या दुखित बात है, उनके परिवार में क्या चल रहा है, क्या बीत रहा है, हमको नहीं मालूम। वे इस वचनों को सुने, ये केवल इस वचन को नहीं, जो अन्य वचनों को जो आपको पसंद आते हैं, आपके घर परिवार में कोई भी काम की बात है तो आपके ज़िंदगी में, कैथोलिक गिरजा में या जो ईसाइयों के बीच में, जो क्रिश्चियनों के बीच में यदि कोई अच्छा लगता है, वे लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे बहुत से लोगों तक इस पवित्र वचन पहुंच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु। क्रिसमस समाप्त हो गया है। अभी नए साल के लिए सब इंतजार कर रहा है। नए साल हमारे सामने आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, कुछ महीने पहले मैं एक गिरिजा में रिट्रीट चला रहा था। केरल में एक गिरिजा में रिट्रीट चल रहा था, 5 दिन का रिट्रीट। उसमें एक दिन में एक 40 उम्र का एक आदमी मेरे पास आया, क्रिश्चियन है। उसने बहुत दुखी था, बहुत दाढ़ी बढ़ाया हुआ, गांजा पी रहा है, वो दारू पीकर उसी का एडिक्ट था। ईसाई, गवर्नमेंट जॉब है, 40,000 से ज़्यादा उसको महीना में तनख्वाह भी मिलता है। 40,000 से ज़्यादा तनख्वाह मिलता है, 40 उम्र हो गया, अभी तक उसने शादी नहीं किया। उसने मुझसे कुछ बातें किया। वो बात इस प्रकार है, उसने एक मुस्लिम युवती से प्यार किया। मुस्लिम धर्म का एक युवती से, बहुत खूबसूरत लड़की, प्यार किया। और उसने एक गरीब घर की थी वो लड़की। आखिर में उसने उससे शादी करना चाहा। आखिर में शादी की बात आया तो उस लड़की ने कहा, हमको एक अच्छा घर नहीं है, एक घर बनाने के बाद ही शादी करूंगा बोला। तो ये क्रिश्चियन भाई को जल्दी इसको शादी करना, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, चमड़ा बहुत गोरी थी, देखने में बहुत अच्छा खूबसूरत लड़की। उसने कहा था, उसने ऐसे बोला वो बहुत अच्छा खूबसूरत लड़की। तो उसका खूबसूरती को देखकर उसने प्यार किया। गरीब था तो उसने उस लड़की को मदद करना चाहा घर बनाने के लिए। उनका ज़मीन में, उस लड़की का ही ज़मीन पर उसने बहुत लाखों रुपये कर दिया और उसका तनख्वाह पूरा दिया, बैंक में जो जमा थे वो दे दिया, बाकी प्रोविडेंट फंड से भी उसने लोन लेकर भी उसको बाकी मदद किया। ऐसे लाखों रुपया उस लड़की को दिया। उसने बहुत अच्छा एक घर बनाया, बहुत अच्छा एक सुंदर घर बनाया। घर बनाने के बाद, बनने के बाद फिर उसको मोबाइल फ़ोन में नहीं मिला। जब भी मोबाइल फ़ोन में मिलता है, ये अभी नहीं ये बोलता है इस नंबर। आखिर में 2 सप्ताह के बाद उसने उस लड़की को ढूंढ कर उसका घर में पहुंचा। उसके घर के बगल वाला घर में पहुंचे, उसका एक दोस्त था, उससे पूछताछ किया था। पता चला 2 दिन के बाद उस लड़की का शादी है। इसके साथ नहीं, अन्य मुस्लिम एक युवक के साथ शादी थी। यह सुनते उसका दिल पूरा टूट गया, क्योंकि उसने लाखों रुपया उस लड़की को घर बनाने के लिए खर्चा किया था। आखिरी में इसने बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन उसका घर में घुसना बड़ा मुश्किल है, उधर बहुत से लोग था। इसलिए उसने वापस आया। फिर उसने फ़ोन करने की कोशिश किया। उसके दोस्त द्वारा उसका दूसरे एक नंबर में कॉल किया, उस लड़की से मिला, फ़ोन में मिला। तो उसने बोला, भैया मुझे भूल जाना, क्योंकि हमारा धर्म के अनुसार, हमारा धर्म के एक आदमी से शादी करने के लिए मेरे माता पिता ने बोला, इसलिए मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ, शादी हो चुका हूँ, इसलिए अभी मुझे परेशान करने के लिए अभी कॉल नहीं करना। यदि कॉल किया तो मैं पुलिस से पकड़वाऊँगा। तो उसने फ़ोन कट किया। उसके बाद हमारे क्रिश्चियन भाई ने बड़े निराश में डूब गया, लाखों रुपये नष्ट भी हो गया, उस लड़की भी नष्ट हो गया उसने सोचा। और उसने दारू पीना शुरू किया, गांजा पीना शुरू किया, ऐसे आधा पागल जैसे बन गया। शेविंग नहीं करता, दाढ़ी बढ़ाया, बहुत दुखी रहते, कई साल बीत गया।
कई साल बीत गया, विश्वास छोड़ दिया, गिरजा में नहीं आता, प्रार्थना नहीं करता, हमेशा गांजा पीता, दारू पीता, वो ऐसे चल रहा है। तभी उसका पारिश में रिट्रीट चल रहा है, हम लोग रिट्रीट चला रहे हैं। तो हमारे एक टॉक सुना था, टॉक का उसका टॉपिक यही था, जो गैर विश्वासियों के साथ, गैर यहूदियों के साथ, जो ईसाई नहीं है उनके साथ विवाह नहीं करना, यही था टॉपिक। ये उसने कुछ देर वचन सुना, वचन सुनने के बाद नेक्स्ट दिन उसने, अगला दिन उसने मुझसे मिलने के लिए आया, और मुझसे जो मिला उसने बहुत अपना ये सारे कहानी जो बताया, मैं भी बड़े अचंभे में पड़ गया। ऐसा मूर्ख लोगों को बहुत कम मिलता है इस दुनिया में, क्योंकि एक लड़की को शादी करने के लिए, वो भी अन्य धर्म का एक लड़की को शादी करने के लिए लाखों रुपए खर्च किया, लोन लेकर भी दिया, अपना तंगा पूरा बैंक में जो जमा थे वो सब दे दिया। आखिरी में सब पाने के बाद उसने अन्य लड़के के साथ शादी भी हो गया, अभी बड़ा खुशी से जी रहा है। हमारा ईसाई भाई बड़ा दुखित होकर, निराश होकर, दाढ़ी बढ़ाकर, गांजा पीकर, दारू पीकर, बड़ा निराश में, शादी भी नहीं किया, शादी नहीं करूंगा, लड़की सब धोखेबाजी है, लड़की से कोई ठीक नहीं है, ये बोलकर वो जी रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार हमारे जिंदगी में क्यों होता है? क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 का 3-4 पवित्र वचन में हम पढ़ता है। विधि विवरण ग्रंथ बाइबल का पुराना व्यवस्थान विधि विवरण ग्रंथ में जो मूसा द्वारा ईश्वर ने दिया हुआ आज्ञा, उसमें कहता है अन्य जाति के स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ तुम्हारे बच्चों को शादी विवाह में तुमको उनको नहीं देना, तुम्हारे पुत्री को अन्य जाति के पुत्रों के साथ, लड़के के साथ विवाह में नहीं देना, और तुम्हारे पुत्री को अन्य जाति के पुत्रों के साथ विवाह में नहीं देना। उसका कारण बोला, कारण क्या मालूम? वे लोग आपके बेटा बेटी को अन्य देवी देवताओं के पास ले जाएगा, पराये देवताओं के साथ ले जाएगा, उनके मंदिर के प्रसाद खिलाएगा, और ईश्वर से, सच्चे ईश्वर से अलग हो जाएगा, और ईश्वर का क्रोध तुम पर आ पड़ेगा। कितने कारण है? 2-3 कारण है। एक, तुम अपने पुत्र पुत्रियों को अन्य जाति के बेटा बेटियों, लड़का लड़कियों के साथ शादी विवाह में नहीं देना, उनके साथ संबंधी नहीं रखना, रिश्ता नहीं रखना। कारण नहीं है, वे अपने पराये देवताओं के पास तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को ले जाएगा, उनका प्रसाद खिलाएगा, और उन्हें ईश्वर से अलग हो जाएगा। ईश्वर से अलग होने का कारण ईश्वर का क्रोध तुम पर आ पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, आपने जब बपतिस्मा ग्रहण किया, आपके पापों से मुक्ति मिला, आप ईश्वर का संतान बन गया। आप ईश्वर का संतान बनने के बावजूद आप ईश्वर का कैसे संतान बना? आपका शरीर कैसे पवित्र आत्मा का मंदिर बना? आप बपतिस्मा के बाद आपने परम प्रसाद को ग्रहण किया। परम प्रसाद को ग्रहण किया, तब ईसा मसीह आपके आत्मा में आया, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा का मंदिर बना। आप ऐसा एक आदमी, ईसाई विश्वासी, क्रिस्त विश्वासी, अन्य देवी देवताओं पर पूजा करने वाले एक अन्य विश्वासी के साथ शादी करेगा, उस व्यक्ति के साथ ईश्वर को, हमको, आपको कोई गुस्सा नहीं है, कोई ईर्ष्या गुस्सा कुछ नहीं है। लेकिन बात यही है, आपकी आत्मा पवित्र है, आपकी आत्मा ईश्वर की आत्मा का मंदिर है, लेकिन आपने जिस अन्य धर्म के लोगों के साथ विवाह संबंध करेगा, विवाह में जाएगा, तो उस आदमी का आत्मा पवित्र नहीं है। उस व्यक्ति का आत्मा पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है। क्योंकि हम दोहराते हैं, हमारे पाप मुक्ति के लिए एकमात्र बपतिस्मा हम दोहराते हैं, एकमात्र बपतिस्मा में हम विश्वास करते हैं, क्योंकि इस बपतिस्मा द्वारा ही इंसान के पापों से मुक्ति मिलता है। पाप मुक्ति मिलने के बाद, हमारे आत्मा पवित्र बनने के बाद, पावनतम ईश्वर का शरीर एक परम प्रसाद के रूप में हम स्वीकार किया। ऐसे ईश्वर का शरीर, पावनतम शरीर को परम प्रसाद के रूप में हमने स्वीकार किया, तब हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। हमने यदि अन्य जाति के लोगों के साथ विवाह के रिश्ता में जोड़ेंगे, विवाह का रिश्ता में जोड़ेंगे, तो उस व्यक्ति का आत्मा बपतिस्मा नहीं किया, उसका आत्मा पापों में बांधा हुआ है, और उस व्यक्ति की आत्मा पवित्र आत्मा के मंदिर नहीं बना, क्योंकि ईश्वर का पावनतम शरीर को स्वीकार नहीं किया। इसलिए आपको उसी से रिश्ता रखने में मना किया है कलीसिया ने नहीं मना किया, बल्कि आदि से ईश्वर ने मूसा द्वारा दिया हुआ आज्ञा है। हमने तोबित का ग्रंथ, पुराना व्यवस्थान में तोबित का ग्रंथ में तोबित अपने पुत्र तोबियास को एक सलाह दे रहा है, उपदेश दे रहा है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 8 का 12 में
उसको नहीं सॉरी 4 का 12 में, तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 का 12 में एक उपदेश दे रहा है, बेटा तुम किसी प्रकार का व्यभिचार में नहीं लगना। किसी प्रकार का, बाप बेटे को उपदेश दे रहा है, किसी भी प्रकार के व्यभिचार मत करो। और कहता है तुम अन्य जाति के स्त्रियों को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना। तुम अपने पूर्वजों का कुल और वंश से एक कन्या को चुनना तो अपने पत्नी के रूप में, और अपना कुल और वंश छोड़कर अन्य जाति के लोगों के साथ तुमने शादी किया तो बेटे को बाप ने उपदेश दे रहा है तुम एक प्रकार का व्यभिचार करेगा, एक प्रकार का। इसीलिए बाप बेटे को बोल रहा है तुम किसी प्रकार का व्यभिचार में मत लगना बेटा। तुम अपने लिए अपना वंश से, अपना कुल से एक कन्या को पत्नी के रूप में चुनना। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार एक उपदेश सलाह हमारे पिताजी हमको दिया नहीं होगा, हमारे माताजी हमको दिया नहीं होगा, क्योंकि उसको बाइबल के बारे में कुछ नहीं आता। हमारे माता पिता को बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, कलीसिया के बारे में कुछ नहीं मालूम, ईसा मसीह के बारे में कुछ नहीं मालूम, पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं मालूम, पारिवारिक जीवन में कैसे होना है वो तो नहीं मालूम। ये सब कुछ पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। नहमिया का ग्रंथ, पुराना व्यवस्था नहमिया का ग्रंथ 13 अध्याय का 27 में 13:27 में भी इस वचन कहता है अन्य जाति के साथ तुम विवाह में अपने पुत्र पुत्रियों को नहीं देना, देगा तो तुमने उस पराया देवताओं के पीछे अपना पुत्र पुत्रियों को भेज रहा है और तुम ईश्वर से उनको अलग कर रहा है। ईश्वर से अलग होगा तो ईश्वर का क्रोध तुम पर आ पड़ेगा। ईश्वर का क्रोध न आ पड़ने के लिए ही ईश्वर ने इसी प्रकार का आज्ञाओं को हमको दिया। मेरे भाई और बहनों, यदि इसी प्रकार कोई जी रहा है तो तोबित का ग्रंथ का तोबित ने तोबियास को जैसे उपदेश दिया उसी वचनों के अनुसार अध्याय 4 का 12 के अनुसार उस व्यक्ति जो अन्य धर्म के लोगों के साथ शादी विवाह करके जी रहा है तो वे व्यभिचार में है, व्यभिचार में। यीशु कहता पश्चाताप करो, लौट कर आओ। तो मेरे भाई और बहनों, जो ईसाई विश्वास में है उसको मैं एक सलाह दे रहा हूँ। आप आपके जीवन साथी को छोड़ने के लिए, डिवोर्स देने के लिए, तलाक देने के लिए मैं तो नहीं बोल रहा, कलीसिया नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। आप अपने पति या पत्नी के साथ जियो, लेकिन आप जो अविश्वासी आपका जीवन साथी को ईसा मसीह के बारे में बोले। ईसा मसीह जगत में इंसान बनकर गौशाला में पैदा हुआ कि सारे मानवों को मुक्ति देने के लिए, सारे मानवों को मुक्ति देने के लिए। क्योंकि ईसा मसीह का जन्म का दिवस में जो शिपेट से जो चरवाहा थे उनको स्वर्गदूतों ने आकर कहा देखो सारे जगत के लिए आनंद का खुशी हम तुमको दे रहा हूं, आनंद का खुशियों का सुसमाचार दे रहा हूं। सारे मानवों के लिए आनंद का सुसमाचार था ईसा मसीह का जन्म। तो आपका जीवन साथी अन्य जाति का है, उसके लिए भी आनंद का सुसमाचार है। उसको ईश्वर के रूप में स्वीकार करना, ईश्वर के रूप में स्वीकार करने का प्रथम कदम है बपतिस्मा। उसको बपतिस्मा दिलाना और ईसा मसीह का पावनतम शरीर को ग्रहण करके उनकी आत्मा को भी पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में बनाना है। तो आपका कर्तव्य है केवल आपने पारिवारिक जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर का संतान आप बनना है। आप ईश्वर का संतान था, लेकिन अन्य व्यक्ति के साथ शादी विवाह किया, आपका शरीर भी अभी अपवित्र बन गया। आपका शरीर अपवित्र है, उस शरीर को पवित्र बनाने के लिए आपका जीवन साथी को बपतिस्मा दिलाना है, परम प्रसाद को ग्रहण कराना है और दोबारा आपने चर्च में, गिरजा में शादी विवाह का आशीर्वाद पाना है। तब आपका शरीर फिर ईश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। आपका केवल नहीं, आपका जीवन साथी दोनों का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा और आपके परिवार में आशीष भरपूर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ 20 का 7 में हम पढ़ते हैं जो धर्मात्माओं का पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद पाएगा। धर्मात्माओं का जो भलाई काम करते हैं उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, भलाई जो करने वालों का पीढ़ी दर पीढ़ी ईश्वर से आशीर्वाद पाओगे। मेरे भाई और बहनों, आपके परिवार, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद पाने के लिए आपका जीवन साथी को भी ईश्वर के पास ले आए। क्योंकि अन्य धर्म के लोगों के साथ आप शादी करेगा तो आप उनके उस पराये देवताओं के पीछे चले जाएगा, उनके साथ मिलकर जाएगा। पत्नी ईसाई, पति अन्य धर्म का है तो उसने बुलाएगा तो तुमको जाना पड़ेगा।
जाना पड़ेगा, उसका धर्म के अनुसार जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाएगा, प्रसाद खाएगा, उनको पूजा करेगा, तो आप धीरे धीरे ईश्वर से अलग होगा। क्यों मालूम? गिरिजा में इतना आनंद नहीं होता बहुत से लोगों को, लेकिन अन्य जगह पर बहुत ताली बजाकर गीत गाता है, बहुत बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने सोचेगा वो अच्छा भगवान है, अच्छा देवी देवता है, क्योंकि बड़ा आनंद आता है। मेरे भाई और बहनों, इस आनंद देने नहीं आया प्रभु यीशु, हमें आनंद जीवन देने के लिए आया, आनंद देने के लिए नहीं आया। चिकन खाने से भी आनंद मिलता है, फिल्म देखने से आनंद मिलता है, डांस खेलने से आनंद मिलता है, जहाँ कहीं बैठकर ताली बजाकर गीत गाने पर आनंद मिलता है। इस आनंद देने के लिए प्रभु यीशु नहीं आया, बल्कि आनंद जीवन देने के लिए आया। आनंद जीवन पाने के लिए हमारे आत्मा को पवित्र बनाना पड़ेगा, हमारे आत्मा को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना पड़ेगा, हमारे आत्मा ईसा मसीह के सामने अनुनय विनय होने वाला बनना पड़ेगा। प्रार्थना करना, बाइबल के बारे में ज्ञान रखना, ईसा मसीह ही मेरा एकमात्र ईश्वर, ये दोहराना पड़ेगा। इसी प्रकार ही हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनेगा। मेरे भाई और बहनों, जो अन्य धर्म के लोगों के साथ जो शादी विवाह करके जो जी रहा है, तो पवित्र वचनों के अनुसार, जो तोबित 4:12 के अनुसार वे व्यभिचार में है, तो आप पश्चाताप करें, लौट कर आए प्रभु के पास। आप किसी को निंदा नहीं कर रहा हूं, प्रभु यीशु आप सबको प्यार करता है, सारे मानवों को प्यार करता है। इन नन्हों में से कोई भी नष्ट होना मेरा पिता नहीं चाहता। मत्ती का सुसमाचार 18:14 में लिखा है, इस नन्हों में से कोई भी, इस दुनिया में रहने वाला कोई भी नष्ट होना मेरा पिता नहीं चाहता है। वे सब पिता के संगति में आकर अनुनय विनय करते हुए जीवन बिताना, आशीर्वाद पाना, इस दुनिया में बड़े आनंद का जीवन तब बिताना है, ईश्वर के साथ का आनंद का जीवन। ईसा मसीह के को छोड़कर आप कोई आनंद का जीवन नहीं बिता सकते। उस आनंद केवल टेम्पररी है, अस्थायी है, वह आपके साथ नहीं रहेगा। जब डांस खेलेगा बहुत आनंद आएगा, डांस समाप्त हो गया, आनंद समाप्त हो गया। अब दारू पिएगा, आनंद होगा, समाप्त हो गया, उसके बाद आनंद समाप्त हो गया। आप पिक्चर देख रहे हैं, बड़े आनंद है, लेकिन पिक्चर खत्म हो गया, आपका आनंद भी समाप्त हो गया। मेरे भाई और बहनों, हमारे आनंद जीवन के लिए, हमारा बदलने के लिए हम ईसा मसीह के साथ एक नया जीवन बिताए। इस जीवन बिताकर बपतिस्मा ले और परम प्रसाद को ग्रहण करें, और गिरिजा में, कैथोलिक गिरिजा में आप शादी विवाह का संस्कार को ग्रहण करें, जिससे आपका परिवार इस पृथ्वी पर स्वर्ग में के रूप में बदल जाएगा। बड़े आनंद ही आनंद होगा। ईश्वर का आशीष भरपूर हमारे घर परिवार में आए, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद पाए। मेरे भाई और बहनों, दोबारा आप लोगों से एक अनुरोध है, इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आपके भाई बहन दोस्त जो अन्य लोगों के साथ भी इस वचनों को पहुंचा दे। कुछ लोगों को डर लगता है, बोलते हैं ये तो सुसमाचार हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे लोगों के पास कैसे भेजेगा। मेरे भाई और बहनों, संसार के कोने कोने सारे सृष्टि को जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए ईसा मसीह ने आज्ञा दिया। आप इस वचनों पर विश्वास करें, ईसा मसीह पर विश्वास करते हुए आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। मेरे भाई और बहनों, जो भी दुखित, संकट में, निराश में, आंसू में जो रहता है, उन सबों को जो शांति एवं खुशी मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे यीशु, हमारे इस वचन जो सुनते हैं, आपका ही पवित्र वचन है, आपका पवित्र वचन द्वारा इन सबों को शुद्ध बना दे, आपका पवित्र वचन द्वारा उन्हें चंगाई दे प्रभु। बहुत से लोग जो प्रार्थना मांगते हैं, उन सबों को आशीर्वाद दे। जो भी लोग हमसे प्रार्थना मांगी है प्रभु, उन सबों को अभी छुटकारा एवं चंगाई दे प्रभु। हर बंधनों से उन्हें छुटकारा और मुक्ति दे प्रभु। हर एक आत्माओं को पवित्र बनाने की कृपा कर प्रभु। हमारे दिलों को शुद्ध कर प्रभु, आपको देखने की कृपा दे। आपके सामने अनुनय विनय करने की कृपा हमें भरपूर दे प्रभु। हमारे वचन सुनकर जो सुनते उन सबों को भी आशीर्वाद दे, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद दे प्रभु। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।